हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आपकी सोल आपको क्या क्या सीखने के लिए गाइड कर रही है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि विघ्न विनाशक गणेश जी, जो भी लोग इस चैनल पर आ रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर दें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कोई न कोई ऐसी गाइडेंस इस हमारे व्यूवर्स को ज़रूर प्रदान करें जिससे उनको अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके, उनको गाइडेंस मिल सके जो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलिए भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आवाहन करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए इस रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ कि आपकी सोल आपको क्या क्या सीखने के लिए गाइड कर रही है। कलेक्टिव की सोल कलेक्टिव को क्या क्या सीखने के लिए गाइड कर रही है। कलेक्टिव को क्या क्या सीखने के लिए गाइड कर रही है। इसमें जो मैसेज है वो ये है कि आपने बचपन में मनी से संबंधित बहुत ही बुरी कंडीशन को देखा है। पैसे के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें बचपन में आपके साथ नहीं हो पाई जो आप चाहते थे। पैसे से आपका ऐसा रिश्ता हो गया था कि आप जो चाहते थे कि ये मेरे जीवन में हो, या कुछ चीज़ें आप जो पाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, या जिस तरीके की अपने लिए ड्रेस या कुछ भी जो चाहते थे, जो आपकी एक इच्छा थी, वह पैसे के कारण पूरी नहीं हो पाई। हो सकता है आप बहुत अच्छे स्कूल में ना पढ़ पाए हो पैसे के कारण, बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा आपकी नहीं हो पाई हो पैसे के कारण। तो ये एक पैसे का जो भाव है वह आपके अंदर बहुत अधिक बैठ गया है। तो यहाँ पर आपकी सोल कह रही है कि पैसे के साथ, मनी के साथ एक अपना सहज रिश्ता बनाइए, क्योंकि उसके साथ जब तक आप सहज नहीं होंगे तब तक वह चीज़ें आपके जीवन में हमेशा एक पुअर माइंडसेट में आपको लेकर जाएंगी कि सब कुछ होते हुए भी एक पल में आपको लगेगा कि कल ये चीज़ें नहीं रही मेरे पास तो क्या होगा, या ये पैसे मुझे इतना कहाँ से मिल जाएंगे और कैसे मेरा यह काम होगा। जबकि उसके साथ आपको पॉजिटिव माइंडसेट से रहना है, पैसे के साथ एक अपना सहज रिश्ता बनाना है, ताकि आप पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। क्योंकि जो चीज़ें अभी जो कम या अधिक जो अभी आपके जीवन में है, जब उससे बेहतर आप चाह रहे हैं, तो आपकी सोल आपको गाइड कर रही है कि उस जो चाइल्डहुड की मेमोरी है, उससे आप बाहर निकलें और अपने पैसे के साथ अपना रिश्ता जो है सही बनाएँ। क्योंकि वो चीज़ें जो है बीत चुकी हैं, वो आपका पास्ट था। बचपन में आपने क्या देखा, कैसी सिचुएशन रही है, लेकिन आपके अंदर अपनी वो पावर जगाने की ज़रूरत है कि अब मैं एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए तैयार हूँ, कुछ अपने जीवन में सक्सेसफुल करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में एक हैप्पी चेंज ले आना चाहता हूँ जो मेरे करियर से रिलेटेड हो, मेरे मनी से रिलेटेड हो, मेरे जीवन में किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। उसके लिए मैं एक हैप्पी चेंज, एक खुशियों वाला बदलाव अपने जीवन में ले आना चाहता हूँ, और मैं इसके साथ बिल्कुल सहज हूँ। खुशियाँ मेरे जीवन में आ रही हैं। आप बल्कि कमेंट करके लिखिए कि पैसे और खुशियाँ मेरे जीवन में सहज रूप से आती जा रही हैं। तो ये कि ये सहज रिश्ता जो है आपका, ये बनना चाहिए।
क्योंकि जो मेमोरी एक आपके अंदर बैठी हुई है बचपन की, वह आपको पैसों से सहज नहीं होने दे रही है। कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट आपकी आज की लाइफ़ पर भी पड़ रहा है पैसे को लेकर। तो उस उन यादों से खुद को मुक्त करने की ज़रूरत है और उसको देखने की ज़रूरत है कि वह कौन-सी सिचुएशन थी, जिस समय आप पैसे को लेकर बहुत ही कष्ट महसूस कर रहे थे। आप बहुत ही अपने जीवन को उदास और निराशा महसूस कर रहे थे कि शायद मेरे जीवन में पैसा रहता तो मुझे ये चीज़ें मिल जाती, मेरी ये चीज़ें अच्छी हुई होती, वो बेहतर हुई होती, जिस भी मामले में आप सोच रहे हैं। तो उसके लिए उस मेमोरी को आज की मेमोरी से आपको रिप्लेस करना है। बिल्कुल सहज हो जाना है कि आज मैं बिल्कुल सक्सेसफुल हूँ, आज मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर पा रहा हूँ। जहाँ पर भी पैसे की ज़रूरत है, मैं बहुत ही ईज़ी तरीके से पैसे के साथ उसको कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए एक सहज रिश्ता बनाना और बहुत अच्छे तरीके से उसको अपने जीवन में उतारना, यह आपकी सोल आपको गाइड कर रही है। पहले जब भी आप कुछ करते थे अपने जीवन में, तो उन चीज़ों को ऐसे दिखाया जाता था कि आप जो भी कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप जो भी काम करते हैं, बिना मतलब का काम करते हैं। उसमें जो है, ना किसी का कुछ भला होने वाला है, ना आपका भला होने वाला है और जो काम आप कर रहे हैं, वो अर्थहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से आपको शुरू में दिखाया गया होगा। अब एक जो माइंडसेट आपका हो गया है कि आपको ये लगता है कि बहुत सहज तरीके से अपने काम के प्रति आपका जुड़ाव नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो मेमोरी आपके अंदर बैठी है जो लोगों ने बैठाई है कि आप कुछ सही अपने जीवन में नहीं कर सकते और उसका सही रिज़ल्ट आपके जीवन में नहीं आ सकता है। इन सारी चीज़ों को आपको सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो आप एक्शन ले रहे हैं, उसके लिए पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि उनकी सारी चीज़ों पर आपने अपना विचार रखा है, विचार उसको बहुत अच्छे से समझा है, उसको बहुत अच्छे से जाना है कि मैं ये जो कर रहा हूँ, ये किस लिए कर रहा हूँ, इसका आगे का परिणाम क्या होगा और इससे कैसे मेरा फ़ायदा होगा, लोगों का फ़ायदा होगा। अब आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस ले आना है कि आप जो भी कर रहे हैं वो अर्थहीन नहीं है, बिना मतलब नहीं है। क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसके पीछे आपका कोई न कोई पर्पज़ है और आप उसको पूरा करके रहेंगे। अपने काम में पूरी अपनी अटेंशन डालिए और उस काम को पूरी डिटेल दीजिए कि ये काम मैं इस पर्पज़ से शुरू कर रहा हूँ और इतने रिसोर्सेज़ में मैं इस काम को पूरा करना चाहता हूँ और ये काम मैं पूरी तरीके से अपने लिए भी कर रहा हूँ और ये काम मैं दूसरों के लिए भी कर रहा हूँ। मेरा भी भला होगा, साथ में दूसरों का भी भला होगा। तो जब पूरी डिटेल डालेंगे तो आपका वह काम अर्थहीन और बेमतलब नहीं रह जाएगा। तो अपने काम को कॉन्फिडेंस के साथ जीना, बहुत ही विश्वसनीयता के साथ उसको देखना और कितना अच्छे तरीके से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, खुद पर इसका विश्वास रखना, ये आपकी सोल इस समय आपको गाइड कर रही है कि आप अपनी चीज़ों के प्रति बहुत सहज हो जाइए और बहुत अच्छे तरीके से खुद में कॉन्फिडेंस ले आइए कि आप बिना मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, बेवजह कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो आप कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं और आप खुद को याद दिलाइए कि ये काम आप बेवजह नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपका काम के साथ रिश्ता सही नहीं हो पाता है, तो जो भी आप शुरू करते हैं, एक
समय के बाद वह चीज़ें बंद हो जाती हैं और आप उसको सहज तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज़ें मैंने शुरू तो कर दी, लेकिन ये लगता है कि लंबे समय तक मैं इसको कर नहीं पाऊँगा। आपके मन में दुविधा आने लगती है, आप उस चीज़ को उतना ग्रेसफुली नहीं कर पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। तो इस समय आपकी सोल आपको गाइड कर रही है कि आपको अपने काम के प्रति पूरी तरीके से विश्वसनीयता लानी है, पूरी तरीके से उसको सही समझना है, क्यों समझना है, कैसे समझना है, क्या करना है, किस पर्पज़ से करना है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अपने पर आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। आपकी सोल आपको कह रही है कि जब तक खुद पर आप कॉन्फिडेंस नहीं ले आएंगे, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, क्योंकि जो आप कर रहे हैं, जिस भी तरफ आप बढ़ रहे हैं, चाहे वह चीज़ भले ही नई हो, काम नया हो, रास्ते नए हों, लेकिन आपको अपना विश्वास नहीं खोना है। आपको पता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह किस कारण से चल रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है और क्यों आप इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जब ये एक रीज़न आप अपने को देंगे तो निश्चित है कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वह आपका बढ़ेगा, बूस्ट होगा। और लोगों की जो नज़रें हैं, आपकी तीखी नज़रें जो पहले भी पीछा करती थी आपको ये दिखाने के लिए कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, तो अगर रास्ता सही है तो भी बताएंगे कि गलत है, और जो गलत है तो सो गलत है ही। तो लोगों की नज़रें जो आप पर टिकी हुई हैं या टिकी रहती हैं, जो आपको गलत बताने के लिए, गलत समझाने के लिए हर समय तत्पर रहती हैं, उन नज़रों का पूरी तरीके से सामना करिए, क्योंकि उनकी नज़रें जो भी हैं वो गलत सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आपकी सोल आपको गाइड करना चाहती है कि आप अपने को दूसरों की नज़र से देख रहे हैं या खुद की नज़र से देख रहे हैं। आप अपने बारे में कैसी राय बना रहे हैं, क्या दूसरे जो राय आपके बारे में रख रहे हैं वो आप अपने बारे में राय बना रहे हैं, या जो राय खुद के लिए आपको बनानी चाहिए कि आप क्या हैं, कौन हैं और आपको क्या करना है, किस मकसद से करना है। तो आप अपने ऊपर ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, और वही आपकी सोल बताना चाह रही है कि खुद के अंदर सर्च करिए कि आपके भाव विचार जो जिस भी रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपके अंदरूनी जो विचार हैं वो आपको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं। तो दूसरों के नज़रिए को रिलीज करना, दूसरों के नज़रिए को हटा देना और अपने नज़रिए को सिर्फ अपने इमोशन के साथ जुड़कर किसी काम को करना, तो यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट दिलाएगा। जब आप अपनी रेस्पेक्ट करेंगे तो आप अपने को कॉन्फिडेंस में लेकर आएंगे, अपनी चीज़ों को बेहतर समझेंगे, अपनी चीज़ों पर आपको विश्वास होगा, तभी आप दूसरों द्वारा दी गई निगेटिविटी को हरा पाएंगे, क्योंकि वो निगेटिविटी आप ही के अंदर गहरे बैठी हुई है, जो आपको समझ में नहीं आता है कि ये मेरी निगेटिविटी है या दूसरों की निगेटिविटी है, क्योंकि आपके विचार अपने बारे में लड़खड़ाने लगते हैं। तो यह किसी न किसी वजह से जो ये है कि ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है आपकी। तो ये पहला ही कार्ड आया था, तो ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है जो आपकी, तो उस चीज़ को अपने से दूर हटाना है, ये अपने को लाइट में रखना है, अपने बारे में सोचना है, अपने से जुड़ना है। जो आपकी सोल बता रही है कि आप भले ही नए रास्ते पर चल रहे हैं, नई चीज़ों पर कदम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी सोल जानती है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता पूरी तरीके से परफेक्ट है।
तो जो ये विचार आपके अंदर आ रहे हैं दुविधा वाले या सही गलत वाले, तो उस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है कि ये विचार कहाँ से आ रहे हैं। अगर मैं अपने बारे में श्योर हूँ, तो ये विचार मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, उसको देखने की और समझने की ज़रूरत है। ताकि वो विचार आपको परेशान ना कर सके, आपसे दूर रह सकें। ऐसी आपकी सोल आपको गाइड कर रही है। आपको को ये भी कहा जा रहा है कि आप दूसरों से मिलिए जुलिए, उनके विचारों को समझिए, देखिए, सब कुछ आप राय लीजिए दूसरों से। किसी भी मामले में उनके विचार को जानने की कोशिश करिए, लेकिन उनकी किसी भी गलत चीज़ को या जो आपको किसी भी पुअर माइंडसेट में ले जाता हो और आपको ये एहसास करवाता हो कि आप उस काबिल नहीं हैं, इन विचारों को आप तुरंत रिप्लेस करिए अपने से, क्योंकि आपको ये टेस्ट करने की, खुद को चेकमेट देने की ज़रूरत है कि लोगों के विचार क्या अभी भी मेरे ऊपर हावी होते हैं, उनके विचारों से मेरे अंदर कितनी हलचल बढ़ती है, किस तरीके का मेरे अंदर बदलाव आता है, मैं अपने बारे में इनको सुन सुन के मैं अपने बारे में क्या राय बनाता हूँ, या कॉन्फिडेंट होता हूँ या लड़खड़ा जाता हूँ। इन चीज़ को आपकी सोल जो है एक्सप्लोर करने के लिए बोल रही है कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों से बिल्कुल कट ही जाइए, एकदम दूर हो जाइए और किसी की बातों को सुनिए समझिए मत। लेकिन सुनिए समझिए, लेकिन ये देखिए कि आपके ऊपर उसका असर क्या पड़ रहा है, और अभी आपके अंदर वो मजबूती आई है या नहीं आई है। तो दूसरों के भी विचारों को सुनने और समझने की क्षमता ले आइए अपने अंदर। आपकी सोल आपको क्या सीखने समझने के लिए गाइड कर रही है, आपकी सोल। आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, और पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये डेथ का कार्ड है, क्योंकि जब तक आप अपनी चीज़ों को, एक एक चीज़ को देखकर उसको समाप्त नहीं करेंगे और अपनी चीज़ों को देखेंगे नहीं कि किस चीज़ का प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ रहा है और वह चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, वो आपकी जीवन में किस तरीके से प्रभाव डाल रही हैं, तब तक ये चीज़ें आपकी बनी रहेंगी, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होंगी। तो आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी एक-एक कमियों को ढूँढ कर निकालें और उसको समाप्त करें। हो सकता है कि इन रीडिंग के माध्यम से या किसी भी हीलिंग उससे जो है, आप हीलिंग के तरीके से आप अपनी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। जब आप रीडिंग देखते हैं तो ये इसलिए ये रीडिंग बनाई जा रही है ताकि आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकें। अगर कहीं ये कुछ कमियाँ आपके अंदर रह गई हों, तो आप उनको खोजिए, समझिए और उनको पूरी तरीके से रिलीज़ करिए कि आपको क्या-क्या चीज़ें परेशान कर रही हैं। तो आपकी सोल आपको गाइड कर रही है कि पूरी तरीके से उन चीज़ों को अपने अंदर से बदल डालिए, क्योंकि अपनी कमी को देखना सबसे बड़ी बहादुरी का काम होता है। क्योंकि जब आदमी अपनी कमी को देखता है, तो वह जो है अपने बारे में कुछ निर्णय ले पाता है। जब उसे अपनी कमियाँ दिखाई नहीं देती हैं, तो वो अपने को बदल भी नहीं सकता है। तो पहले खुद की कमियों को खोजिए, उसको देखिए, जानिए कि ये कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, क्यों आई हैं, किस तरीके से मेरे जीवन में प्रभाव डाल रही हैं। तो जब आप उसको समझने लग जाएँगे, तो आप पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएँगे, जो इस समय आपकी सोल चाहती है कि आप पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हों। तो वह चाहती है कि आप सीखें उन चीज़ों को, कि ये चीज़ें आपको ट्रांसफ़ॉर्म कैसे कर सकती हैं और कौन-सी ऐसी गाइडेंस है जिसको लेकर आप खुद को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी सोल गाइड कर रही है कि बाहरी सोर्स से दूर हो जाइए। बाहरी शोर का मतलब है कि ये नहीं कि आप किसी से मिलिए-जुलिए नहीं।
बशर्ते ये है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको अपने अंदर कितना रखने की ज़रूरत है और किन बातों को आपको अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में, आपके आस-पास घटित हो रहा है, वो आप पर किस तरीके का, आपके इमोशन पर किस तरीके का प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि यहाँ चंद्रमा की स्थिति है, तो आपके इमोशन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है। और जो चंद्रमा की यहाँ पर स्थिति दी जा रही है, तो ये एक ये भी इसका इंडिकेशन है कि जब जैसे न्यू मून और फुल मून आता है, तो उस समय आपके इमोशन, कौन से इमोशन आप पर ज़्यादा भारी रहते हैं। इसका मतलब कि उस इमोशन को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही हैं। तो इस समय में ये गेस करिए कि इसके आने के 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद तक आपके इमोशन किस तरीके के ज़्यादा प्रभाव आपके इमोशन में रहते हैं, किस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही हैं। तो उन पैटर्न को आपको देखने की ज़रूरत है, जो इस समय आपकी सोल गाइड कर रही है आपको। तो ये तभी है जबकि आप बाहर का शोर समाप्त करके अपने अंदर की चीज़ों को देखना और महसूस करना सीख जाएँगे। तभी उन सारी चीज़ों को ट्रांसफ़ॉर्म कर पाएँगे। द लवर्स का कार्ड, 6 की एनर्जी। आपकी सोल आपको पूरी तरीके से खुद से मिलाना चाहती है। उन सारी चीज़ों को आपकी तरफ लेकर आना चाहती है जो ईश्वर आपके लिए निर्धारित किए हैं। जो आपने कभी करार करके इस दुनिया में जो आप आए हैं, एक अपनी जर्नी लेकर आए हैं इस दुनिया में, वह आपकी सोल उस जर्नी से आपको जोड़ना चाहती है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। अब वह ये पूरी तरीके से तैयार है कि आप अपने अंदर की चीज़ों को देखिए, समझिए, खुद से जुड़िए और यह जानिए कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, उसकी डिमांड क्या है आपसे, वह किस रास्ते पर आपको डालना चाहती है। यह क्लियरिटी भी आपको दी जा रही है, लेकिन उसके लिए प्रेम से आपको अपने साथ सहज होना पड़ेगा। उन चीज़ों को बड़े प्यार से देखना पड़ेगा जो आपके अंदर हैं। और अपने को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, खुद की केयर करने की ज़रूरत है, खुद से जुड़ने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब तक आप खुद को अच्छी तरीके से समझना नहीं सीख लेंगे, तब तक आप अपनी जर्नी पर पूरी तरीके से आगे नहीं निकल पाएँगे। तो आपको खुद के साथ सहज रहने की बहुत ज़रूरत है, जो कि डिवाइन भी इस समय आपको गाइड कर रही है और यह पूरी क्लियरिटी आपको दी जा रही है। किसी दूसरे से उम्मीद मत करिए कि कोई दूसरा आपको समझाएगा, बताएगा, आपको रास्ते पर आपको हाथ पकड़ कर लेकर जाएगा कि यहाँ आप चलिए, ये रास्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने में पूरे हैं, आपकी सोल पूरी तरीके से आपको गाइड कर सकती है, बशर्ते आपको खुद से बड़े प्यार से जुड़ने की ज़रूरत है, खुद को समझने और देखने की ज़रूरत है। आपकी सोल आपको ये भी बताना चाह रही है कि जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, आपको लगता है कि आप बहुत ही परफेक्ट निर्णय ले सकते हैं या ले रहे हैं। लेकिन जब उसके कुछ समय बाद हो सकता है कि उसके रिज़ल्ट आपके जीवन में बहुत गलत आ रहे हों। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमेशा आपका निर्णय कोई ज़रूरी नहीं है कि सही ही हो। तो उसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, उससे डिसबैलेंस होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो पूरी सोच समझ कर निर्णय लिया था, लेकिन यह चीज़ें मेरे ऊपर फिर जो है वैसा ही प्रभाव डाल गईं, जैसा मैं नहीं चाहता था। क्योंकि मैं तो खुद को हील कर चुका था, मैं अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये जो कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, लेकिन इसका रिज़ल्ट बुरा आया। तो ये समझ लीजिए कि आपकी माइंड, बॉडी, सोल में कुछ एनर्जीज़ ऐसी चिपकी पड़ी हुई हैं कि यह जो है बहुत
लंबे समय से आपके साथ जुड़ी हुई है और यह रह रह कर आपके समय समय पर आपके ऊपर ये अटैक करती हैं। तो इस जो एनर्जी आपके सिस्टम में है, जो आपकी याद याद में है, जो आपकी एक जैसे जैसे आप बड़े हुए हैं वैसे वैसे उसको जो है आपने ऑब्जर्व किया है, अपने अंदर अपने सिस्टम में ऑब्जर्व किया है, तो वो चीज़ें तो रह रह के आपके ऊपर प्रभाव डालेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ब्लड रिलेटेड होती हैं। हो सकता है आपके पूर्वजों के पैटर्न में ये चीज़ें हों, आपके घर में ये घटनाएं बराबर होती रहती हों, तो उस चीज़ों का भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। अपनी जर्नी पर चलना और उसको समझना और उससे फाइट करना इतना भी आसान नहीं होता कि आज आपने शुरू किया और कल आपका रास्ता तय हो गया। ये समय समय पर ये चीज़ें अटैक करती रहती हैं और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इन कंडीशन में आप अपनी मजबूती रखेंगे और खुद के बारे में समझना शुरू कर देंगे, चाहे परिस्थितियाँ जो भी हों, जितनी भी विपरीत हों, तब जो है धीरे 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 यह चीज़ें जो हैं, जो भी एक नकारात्मक चीज़ें जो आप पर प्रभाव डालती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होंगी। एकाएक अगर आप चाहेंगे कि इन सारी चीज़ों से अब आप ट्रांसफॉर्म हो गए और आपको आपका रास्ता मिल जाएगा और कोई दुविधा नहीं आएगी, कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी, तो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि चीज़ें कहाँ से निकलती हैं, कैसे अटैक करती हैं, कैसे छिपी रहती हैं हमारे अंदर, ये बार बार उभर उभर कर सामने आती हैं। जब ये ब्लड लाइन हीलिंग भी ये लग रहा है कि कुछ पूर्वजों से रिलेटेड भी चीज़ें जो ब्लड में रहती हैं, जो हमारे खानदानी रहती हैं, चाहे वो किसी भी खानदान से संबंधित हो, चाहे ददिहाल से हो, ननिहाल से हो, जैसे भी हो, तो जब ये चीज़ें हील होती हैं, पूर्वजों के पैटर्न हील होते हैं, हमारा एक खानदानी पैटर्न हील होता है, तब जो है पूरी तरीके से स्टेबिलिटी हमारे जीवन में देखने को मिलती है। इसलिए ये पैटर्न जो आप अगर समझ पाएँ कि हमारे खानदानी पैटर्न क्या है, किस तरीके से घटनाएँ हमारे परिवार में होती रही हैं, तो उनको अगर हील देखकर, समझकर आप कर पाएँ, तो आपकी स्टेबिलिटी पूरी तरीके से पक्की हो जाएगी कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आप नहीं आ पाएगा। तो इसको सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है और ये तभी हो सकता है जब आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट में रहें, जब दूसरों का भी अच्छा सोचें, दूसरों के साथ अच्छा करें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, क्योंकि जितना दूसरों को प्यार देना, दूसरों की केयर करना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा अपने को भी प्यार देना और अपनी केयर करना ज़रूरी होता है। तभी हम चीज़ों को समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो ये यहाँ यहाँ से आपकी स्टेबिलिटी का रास्ता शुरू होगा। ये आपकी सोल आपको गाइड कर रही है कि आपकी स्टेबिलिटी कब हासिल होगी, जबकि ये सारे पैटर्न आपके हील होंगे। ये आपकी सोल आपको गाइड कर रही है। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है और यहाँ बॉटम ऑफ डेक पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो हर तरीके से खुशियाँ आपके जीवन में दस्तक देंगी, आपकी पूरी स्टेबिलिटी आएगी, आपकी मजबूती आएगी। इसलिए आपकी सोल शायद इस समय गाइड कर रही है, इसलिए ये रीडिंग निकल के आ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप लोग कमेंट करने में चूक ना किया करें, क्योंकि इससे जो है एनर्जी भी एक्सचेंज होती है और पता भी चलता है कि किस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में, अगर आप आए हैं और कुछ भी कमेंट किया है तो एनर्जी महसूस होती है। और कब किस चीज़ की गाइडेंस आपके जीवन में ज़रूरी है, वो एक तरीके से एनर्जी वाइज महसूस हो जाती है कि ऐसा देना चाहिए आपको। आपकी सोल आपको क्या सीखने के लिए कह रही है? आपकी सोल कह रही है कि आप फ्लो में रहिए। जो परिस्थितियाँ, जो चीज़ें आ रही हैं, उसको देखिए, समझिए और उसके साथ बिल्कुल सहज बन जाइए। जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, आपको कैसे अपने सुकून में रहना है, उन परिस्थितियों के साथ कैसे बैलेंस बिठा के चलना है, ये आपको सीखने और समझने की ज़रूरत है। अपने को उसमें फंसाना नहीं है, किसी भी तरीके से डिसबैलेंस नहीं करना है अपने आप को।
बहुत सारे लोग हैं जो आपके अपने बनेंगे और बहुत सारे लोग नए जुड़ेंगे, बहुत सारे जो पुराने हैं वो आपसे दूर हो जाएँगे। और यह एक प्रकृति का नियम है कि ये बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, आना-जाना लोगों का लगा रहता है। कुछ लोग हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग नए आते हैं, कुछ नए जुड़ते हैं, पुराने छूट जाते हैं। तो ये एक प्रकृति का नियम है और इससे आपको दुखी नहीं होना है कि कौन आपकी ज़िंदगी में आया और कौन कैसा दर्द दिया और कैसे वो गायब हो गया और उसने क्या धोखेबाजियाँ की। उन सारी चीज़ों को छोड़कर आपको अपने सहज तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। लोग आते जाते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन आपके लिए अब जो एक अवेयरनेस आई है, तो आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या ज़्यादा महत्व रखती हैं, जो बिछड़ गए हैं लोग या किसी तरीके से आपके जीवन में जो एक परेशानी खड़ी करते थे, उनका रहना ज़्यादा ज़रूरी था या आपको नए रास्ते पर चलना ज़्यादा ज़रूरी है? और ये भी है कि उन लोगों के साथ जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं, उनके साथ भी हम कैसे एक सहज रूप में अपने जीवन में बैलेंस बिठा के चल सकते हैं, यह भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो सोल आपकी गाइड कर रही है, क्योंकि यह प्राकृतिक नियम है, जिसे आप छोड़ नहीं सकते, उसके साथ आपको रहना ही पड़ेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वह भी आपको स्वीकार करने लगेंगे आपके नए विचारों को और आप भी स्वीकार करने लगेंगे उनको। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर बॉटम अप डेक पे आया है, प्रोजेक्शन करना नहीं है, किसी भी तरीके से आर्ग्यूमेंट में फँसना नहीं है। आपकी सोल ये कहती है कि ये आप ही के अंदर का रिफ्लेक्शन है जो बाहर झलक रहा है, बाहर दिखता है। तो आपको अपनी सोल की सर्चिंग करनी चाहिए, अपने अंदर की सर्चिंग करनी चाहिए, अपने अंदर के हर विचार को, भाव को, जो भी आपके इमोशन हैं, थिंकिंग है, उसको देखना चाहिए कि किस तरीके से वो बदल रहे हैं आपके अंदर में। तो उस पर विचार करने की ज़रूरत है, बाकी किसी चीज़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं कि और आपकी सोल आपको क्या गाइड करना चाहती है इसमें? क्या सीखने समझने के लिए वो गाइड कर रही है? पैशन इग्नाइट, आपको अपने अंदर वह जोश, वह जुनून जगाना है जो आपकी एक डिज़ायर है, जो आपकी इच्छाएँ हैं। उसके लिए पूरी तरीके से आपको पैशनेट होकर कदम आगे बढ़ाना है। उसके रास्ते में जो भी चीज़ें रुकावट बन रही हैं, चाहे वह जिस तरीके की चीज़ें, हो सकता है आपको किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर, हो सकता है आपको कहीं जलन महसूस होती हो, तो उसको भी समझना चाहिए कि क्या दूसरों को देखकर मेरे अंदर जलन होती है, वो आगे बढ़ रहे हैं या वो किसी भी तरीके से अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं मेरे अंदर वो जलन तो नहीं है। तो ये कि इस पर भी समझने की ज़रूरत है कि आपकी जर्नी आपकी है, उनकी जर्नी उनकी है। किसी से भी जीवन में किसी तरह का ईर्ष्या भाव भी नहीं रखना है और अपने पैशन, अपने जीवन पर आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप जलन किसी से रखेंगे तो कोई आपके भी पेशेंस को टेस्ट कर सकता है, आपसे भी उसी तरीके का व्यवहार कर सकता है। तो अपने व्यवहार को बहुत देखने और समझने की ज़रूरत है कि जो बीज आप बोएंगे वो एक दिन ज़रूर आपके सामने आएगा ही आएगा। तो सोल ये आपकी बोल रही है कि पूरी तरीके से खुद को प्योर करना है, सरेंडर की स्थिति में आ जाना है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं आपको अपने रास्ते पर चलना है। जिसके हिस्से का जो है उसको उसको मिलेगा। जो जैसे चल रहा है, जो आपके हिस्से में है वो आपको मिलेगा, जो दूसरे के हिस्से का है वो दूसरे को मिलेगा। प्रकृति में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्रकृति हर किसी को उसके हिसाब से देती ही देती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है लेने की और उसको समझने की, उसके अंदर वो पावर है या नहीं है जो वो पाना चाहता है। तो यह भी जानने की ज़रूरत है कि जो आप पाना चाहते हैं, वह पावर आपके अंदर है या नहीं है? अगर है, तो उसमें बाधक क्या चीज़ें बन रही हैं और जो समय के साथ आपको मिलता जा रहा है, वह प्रकृति किसी भी कमी में, अगर अपनी हर चीज़ों को आप दूर करते जा रहे हैं, अपने कमी को दूर करते जा रहे हैं, अपनी चीज़ों से आप जुड़ते जा रहे हैं, अपने पैशन के साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो जो समय पर जितना उचित होगा वह आपको मिलेगा। यह आपकी सोल भी आपको सुझाव दे रही है कि धैर्य रखिए, आप
कतई किसी भी चीज़ से परेशान ना हो। जो आपके हिस्से का है वो ज़रूर आपको मिलेगा। जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है वह समय के साथ अगर आप लगातार आगे बढ़ते गए अपनी कमियों को दूर करते हुए, तो वह समय के साथ आपकी क्रिएटिविटी एक दिन खुल कर निखर कर बाहर आएगी और आप उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन अभी जो चीज़ जैसी मिल रही है, जो आपकी जितनी समझ है, जिसके हिसाब से आपको मिलना चाहिए उतना आपके लिए दिया जा रहा है और आगे भी आपको दिया जाएगा। तो सहज हो जाना है किसी भी चीज़ के साथ, सहजता के साथ चलना है। तो यह रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।